ये कहानी एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच के रिश्ते को लेकर है, जो अपने जवान और खूबसूरत स्टूडेंट से दूर नहीं रह पाता। कहानी की शुरुआत होती है और हम कायरा नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं। कायरा के पेरेंट्स कहीं और रहते हैं। कायरा यहाँ अपने घर में अकेली रहती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखा करती थी। एक दिन वो जंगलों से होते हुए अपनी क्लास में पहुंच जाती है। यहाँ उसे उसका टीचर जॉनथन मिलता है। असल में जॉनथन एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से वो टीचर बन गया था। कायरा के आने के बाद जॉनथन उससे कुछ किताब पढ़ने को कहता है, लेकिन कायरा ने वे सारी किताबें पहले ही पढ़ ली होती हैं। तभी वहाँ एक और लड़की बेनी आ जाती है, जो इस क्लास की अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ कायरा की अच्छी फ्रेंड भी होती है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ जॉनथन कायरा की किताब देखने लगता है। तभी उसे उसकी किताब के अंदर से एक एडल्ट किताब मिलती है। तभी वहाँ जॉनथन का एक दोस्त बोरिश भी आ जाता है। वो जॉनथन से किताब लेकर पढ़ने लगता है। बोरिश और जॉनथन यहाँ कायरा की लिखी किताब को भी देखते हैं और चौंक जाते हैं। रात में जब जॉनथन की वाइफ अकेली होती है तो जॉनथन उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट उसकी किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी वाइफ पी के फ़ोन पर कॉल आ जाती है। बात करने के बाद पी और जॉनथन साथ में डिनर करते हैं। जैसे ही उनका डिनर खत्म होने वाला होता है, फिर से फ़ोन की घंटी बजती है और जॉनथन अपना काम पूरा नहीं कर पाता। अगले दिन वो ये बात बोरिश को बताता है और बोरिश इसका मज़ा लेता है। तभी वे दोनों जंगल से आते हुए कायरा को देखते हैं। यहाँ जॉनथन की नज़र कायरा पर गंदी होती है, क्योंकि पिछली रात उसका मन शांत नहीं हुआ था। कायरा के पास आने के बाद जॉनथन उससे पूछता है, क्या तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कायरा कहती है कि इस जंगल में सबसे डरावनी चीज़ मैं ही हूँ। ये सुनकर जॉनथन हंसने लगता है। स्कूल में बेनी अपनी किताब नीचे गिरा देती है। इसके बाद बेनी बोरिश के पास आती है और बोरिश की नज़र उसके शरीर पर होती है। बोरिश बेनी से कुछ पूछता है। यहाँ बेनी जानबूझकर बोरिश को परेशान कर रही होती है। तभी कायरा की नज़र बेनी पर पड़ती है और वो कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में दोनों कायरा के घर जाती है। कायरा अपने कॉलेज के एडमिशन के एक सवाल को लेकर परेशान थी, जिसमें उसे अपने जीवन की एक उपलब्धि के बारे में बताना था। वे दोनों डिस्कस करती है। तब बेनी कहती है कि तुम्हें अपने टीचर से अफेयर कर लेना चाहिए और फिर इसके बारे में लिख देना चाहिए। कायरा कहती है कि जॉनथन मुझसे 20 साल बड़ा है, पर बेनी कहती है कि ये अब सामान्य है और जॉनथन एक समझदार आदमी है, वो तुम्हें क्लास में घूरता रहता है। कायरा ये सब सुनकर शर्माने लगती है और उसका इंटरेस्ट जॉनथन पर होने लगता है। अगले दिन से कायरा जॉनथन को घूर घूर कर देखने लगी। जॉनथन उसके पास आकर कहता है कि उसे क्लास के बाद मिलना है। क्लास के बाद जॉनथन बोरिश को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। बोरिश डांस करता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद जॉनथन भी डांस करने लगता है। तभी कायरा आ जाती है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जॉनथन चाहता था कि कायरा अपने बारे में एक स्टोरी लिखे जो उसे पसंद हो। अगर कायरा ऐसा करती है तो जॉनथन उसे एग्जाम में फुल नंबर देगा। कायरा बताती है कि उसने भी उसकी किताब देखी है और वो किताब की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाती है। इसके बाद जॉनथन उसे अगले हफ्ते एक जगह बुलाता है जहाँ वे उसके असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रात को बोरिश, जॉनथन और उसकी वाइफ पी डिनर के लिए गए। वहाँ बेनी ऑर्डर लेने के लिए आई। पी ने पूछा कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बताते रहते हो? जॉनथन ने कहा, नहीं, ये कायरा है। पर पी जॉनथन से जलने लगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट कायरा पर होने लगा था। पी यहाँ जॉनथन को तंग करने लगी और कहती है कि तुम में अब राइटर वाली बात नहीं रही, तुमने कुछ सालों से कुछ नहीं लिखा। वीकेंड पर कायरा उस जगह पर जाती है जो जॉनथन ने बताई थी। यहाँ जॉनथन कायरा के पीछे से आकर दोनों एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं। एक आदमी कविता पढ़ने लगता है। कायरा बाहर जाकर सिगरेट जलाती है और दोनों साथ में सिगरेट पीते हैं। अगले दिन कायरा जॉनथन के सामने हॉट ड्रेस पहनकर आती है। जब बेनी ने इसके बारे में पूछा तो कायरा कुछ नहीं बोली। वहां से जाने के बाद कायरा जॉनथन के पास बैठकर बातें करने लगती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास की तरफ जाते हुए जॉनथन को उसकी वाइफ का मैसेज आता है कहीं घूमने जाने के लिए। इसके बाद कायरा जॉनथन को अपने फेवरेट कुएं के बारे में बताती है जिसमें वो स्टोरी लिखेगी। जॉनथन घर जल्दी जा रहा होता है। वहाँ वो हाँ कर देता है। उसके जाने के बाद बेनी कायरा के साथ मस्ती करने लगती है। तभी बोरिश आ जाता है और बेनी अब बोरिश को भी तंग करने लगती है। वो अपना फ़ोन अपने शरीर में डाल लेती है, पर कायरा का फ़ोन वहीं गुम हो जाता है। दूसरी तरफ जॉनथन का अपनी वाइफ के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी जॉनथन को एक कॉल आती है। असल में ये कॉल कायरा की तरफ से होती है क्योंकि गलती से जॉनथन कायरा का फ़ोन ले आया था। इसके बाद जॉनथन कायरा का फ़ोन देने के लिए उसके घर की तरफ चल देता है। वहाँ पहुँचते ही बारिश होने लगती है। तभी कायरा ड्रेस बदलकर बाहर निकलती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर वहीं किस भी करते हैं। इसके बाद जॉनथन वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ जॉनथन को कायरा की तरफ से एक मैसेज आता है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद जॉनथन वहाँ से एक छोटे से केबिन में चला जाता है और कायरा द्वारा भेजी गई स्टोरी पढ़ने लगता है जिसमें जॉनथन और कायरा के रिश्ते के बारे में लिखा होता है।
अगले दिन क्लास में जोनाथन आता है और वो कायरा को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाता था। कायरा पूछती है क्या हुआ। जोनाथन कहता है मुझे तुम्हारी स्टोरी पसंद नहीं आई, इसमें बहुत ज़्यादा गलत बातें हैं। कायरा कहती है कि स्टोरी में उसने उनके बारे में लिखा है, पर जोनाथन साफ कह देता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वे बस टीचर और स्टूडेंट है। ये सुनकर कायरा का दिल टूट जाता है। जोनाथन कहता है कि तुम स्टोरी फिर से नहीं लिखोगी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। कायरा कहती है मेरी कहानी बिल्कुल परफेक्ट है, जो तुम नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया। इसके बाद कायरा कहती है दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। कायरा रोते हुए घर जाती है और बेनी के साथ डिनर करने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन भी इस बात को लेकर परेशान होता है। पी के पूछने पर जोनाथन उसे कायरा की लिखी स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी के बारे में सुनकर पी रोमांटिक हो जाती है। तभी वहां बोरिश आ जाता है। दूसरी तरफ कायरा और बेनी बात कर रहे होते हैं। कायरा बेनी को बताती है कि जोनाथन बस उसके करीब आने का दिखावा कर रहा था। कायरा अपना ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि बेनी बोरिश को मैसेज करे। बेनी बोरिश को परेशान करने लगती है, लेकिन बोरिश पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद दोनों अपना अपना ड्रेस उतारकर फोटो खींचती हैं और बोरिश को भेज देती है। बोरिश वहां से निकल जाता है। तभी जोनाथन के स्कूल से फोन आता है और उसे कायरा और जोनाथन के बारे में सब पता चल जाता है। वो जोनाथन से पूछती है कि तुम्हारे और कायरा के बीच क्या चल रहा है। जोनाथन साफ मना कर देता है। अगले दिन कायरा और जोनाथन प्रिंसिपल के सामने होते हैं। प्रिंसिपल उनके बीच के रिश्ते के बारे में पूछती है। कायरा साफ कह देती है कि जोनाथन ने उसे एक स्टोरी लिखने को कहा। इसके बाद वे सिगरेट की और साथ रहे। जब जोनाथन की बारी आई, वो जवाब देने में हिचकिचा रहा था। प्रिंसिपल सब समझ जाती है और जोनाथन को स्कूल से निकाल देती है। स्कूल के बाहर बोरिश जोनाथन से मिलता है और कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए था, अब लिमिट क्रॉस करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। घर पहुंचने के बाद जोनाथन पी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी वाइफ को इस पर शक होने लगता है। वो फिर से पूछती है कि क्या उसने कायरा के साथ कुछ किया। जोनाथन फिर से मना कर देता है। उसकी वाइफ फिर से पूछती है कि क्या उसके दिल में कायरा के लिए कोई फीलिंग है। इस पर जोनाथन कुछ नहीं बोलता। वे दोनों बहस करने लगते हैं और एक दूसरे की कमियां गिनाने लगते हैं। बात यहां तक पहुंचती है कि जोनाथन की वाइफ उससे डाइवोर्स देने को कह देती है। दूसरी तरफ बेनी कायरा से मिलती है और कहती है कि जो कुछ उसने जोनाथन के साथ किया वो गलत है, पर कायरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। कायरा ने इन सब चीजों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। अंत में कायरा कहती है कि जोनाथन के पास अब ना नौकरी है और ना ही उसकी वाइफ है। अब अकेले वो क्या कर पाएगा। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।